डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे. कितीदा झुरावे तुझ्याच साठी, कितीदा म्हणावे तुझे गीत ओठी, कितीदा झुरावे तुझ्याच साठी, कितीदा म्हणावे तुझे गीत ओठी, कितीदा सुकोनी पुन्हा फुलावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे. किती हाक द्यावी तुझ्या मनाला, किती थांबवावे मी माझ्या दिलाला, किती हाक द्यावी तुझ्या मनाला, किती थांबवावे मी माझ्या दिलाला, कितीदा रडोनी जीवाने हसावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे, डोळ्यातले पाणी नव्याने वहावे, कितीदा नव्याने तुला आठवावे. ओम शांति। अमावस की एक काली रात, चारों तरफ सन्नाटा है और एक व्यक्ति किसी की हत्या के उद्देश्य से किसी भवन में प्रवेश करता है। दरवाजा खोलना उसके लिए आसान हो जाता है क्योंकि अंदर से द्वार बंद ही नहीं था। वो अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है देखता है खूंखार आदमी उसके सम्मुख खड़ा है जिसके हाथ में बंदूक है। वो देखते ही वो भयभीत हो जाता है, बचने का कोई मार्ग नहीं है, मरना निश्चित है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए वो अपनी बंदूक लेता है और गोली दाग देता है उस व्यक्ति पर। सारा भवन गोली की उस आवाज से गूंज उठता है। अब तक जो वातावरण में शांति थी भंग हो जाती है और वो व्यक्ति और भयभीत हो जाता है। किसको मार दिया मैंने? पर देखता है सामने तो कांच के टुकड़े पड़े हुए, क्योंकि जिसको मारा कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो किसको मारा? एक दर्पण था जिसके टुकड़े टुकड़े सामने गिरे पड़े। खुद ही को उसने मारा था, खुद ही के प्रतिबिंब को, अपने ही रिफ्लेक्शन को। और मनुष्य का ये स्वभाव है जो वो ये सोचता है कि शत्रु बाहर है, इसलिए सारा जीवन लड़ाई में, संघर्ष में बीत जाता है
उस शत्रु की तलाश में, उस शत्रु को मारने में, जो उसे निरंतर लगता है कि वो बाहर है, परंतु वो शत्रु बाहर है ही नहीं, वो शत्रु तो भीतर छिपा हुआ है। अध्यात्म खोज है अंतर की, अध्यात्म खोज है उस भीतर में छिपे हुए शत्रु की। जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि जो कुछ हो रहा है उसका रचयिता मैं खुद हूं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किसका किया धरा है? मेरा। कर्ता धर्ता कौन है? मैं खुद। परिस्थितियां मेरे ही संकल्पों की रचना है, परिस्थितियां मेरे संकल्पों की रचना है, मैं रचता हूं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, करने वाला कौन है? मैं खुद। जब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाए तब तक बाहर युद्ध चालू रहेगा। युद्ध करना है, परंतु बाहर के किसी शत्रु से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, हमारा युद्ध भीतर ही है, यह हमारा आंतरिक संघर्ष है। अध्यात्म अर्थात विद्रोह। किसके साथ विद्रोह? अपने आप के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने संस्कारों के साथ। क्योंकि चलते चलते हमने कुछ ऐसी आदतें बनाई हैं, कुछ ऐसे संस्कार बनाए हैं कि हमें लगने लगता है कि यही सत्य है, इसलिए ये युद्ध चालू रहता है। अध्यात्म अर्थात भीतर मुड़ना, सिंहावलोकन। जैसे शेर क्या करता है? पीछे देखता है ना, वैसे पीछे देखना, भीतर देखना, अंतस में देखना क्या हो रहा है। शेर की आदत होती है ऐसे बीच बीच में मुड़कर पीछे देखने की। नहीं, वो परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, इसलिए शब्द है सिंहावलोकन। और इस यज्ञ में एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ कि जिसने एकांत में और मौन में घंटों ये काम किया। और अध्यात्म बिना मौन और एकांत के अधूरा है, अपूर्ण है। जब तक मौन नहीं, जब तक एकांत नहीं, जब तक अंतर्मुक्ता नहीं, जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं, आत्म परीक्षण नहीं, आत्म विश्लेषण नहीं, आत्मबोध नहीं, आत्म जागृति नहीं, तब तक अध्यात्म अपूर्ण है। इसलिए ब्रह्मा का चरित्र जो है वो बहुआयामी चरित्र है। जितनी बार भी उसको स्टडी करो, उसका एक नया अनुभव है। कितीदा नव्याने तुला आठवावे। कितनी बार तुझको हर बार नई रीति से याद करूं, हर बार आंखों से एक नया पानी बहता है। कितनी बार मैं बेचैन रहूं तेरे लिए, कितनी बार होठों से तेरे गीत गाऊं, कितनी बार मुरझाता हूं और फिर खिलता हूं, कितनी बार पुकारता हूं तेरे मन को, कितनी बार रोकता हूं अपने दिल को, कितनी बार रोता हूं और फिर हंसता हूं। कितीदा रड़ूनी जीवाने हंसावे, कितीदा, बार बार। क्योंकि चरित्र उसका ऐसा है कि हर बार एक नया आयाम, एक नई बात समझ में आती है। ब्रह्मा का जीवन क्या है? किसी मुरली में था कंप्यूटर, क्या है? गूगल। उसमें कुछ भी डालो वो मिलेगा। तो ब्रह्मा का आसन क्या है? क्या आसन है? कमल। तो इस मुरली से 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट हमको करने। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लोटस मेडिटेशन। पहला एक्सपेरिमेंट लोटस मेडिटेशन। बैठे हैं तो क्या समझना मैं कहाँ बैठा हूं? लोटस के ऊपर। खड़ा हूं तो कहाँ खड़ा हूं? कमल पे। चल रहा हूं तो कहाँ चल रहा हूं? चल रहा हूं तो कहाँ चल रहा हूं? जहां जहां पैर रख रहा हूं वहां क्या उत्पन्न हो रहा है? कमल
देखना है जमीन से, धरती से उगता हुआ। दिखाया है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और वो क्या चलने लगे, जहां जहां पैर रखा वहां पर कमल। सबसे पहला अनुभव कमल, सरोज, अरविंद, लोटस, पंकज, शतदल, कितने नाम दिए हैं लोगों ने। ये एकमात्र ऐसा लोटस होगा कि जिसके लिए अध्यात्म, हर धर्म ने इसके बारे में बताया है। ग्रीक फिलोसॉफी से लेके, यूनान से लेके तो चाइनीज से लेके तो बुद्धिज्म से लेके तो जैनिज्म से लेके हर धर्म ने लोटस को सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। किसी ने इसको पुनर्जन्म का प्रतीक बताया है, किसी ने इसको एनलाइटनमेंट, संबोधि का प्रतीक बताया, किसी ने इसे पवित्रता का प्रतीक बताया, किसी ने इसे जीवन में अवेकनिंग का प्रतीक बताया, जागरण का प्रतीक बताया। कमल को ढेर सारे प्रतीक। तो ये मुरली है 87 की, 3 अक्टूबर की, जो कि कल सुबह चली थी। तो आज हम इसी मुरली में जो बातें बताई है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या क्या बताया पहले आप बताएंगे, फिर हम मुरली की शुरुआत करेंगे। कौन किसको देख रहे हैं? हम महान है तो वो कौन है? सर्वमहान महानता का सागर। और तो बाप दादा महान बच्चों को देख रहे हैं। और क्या? महसूसता की शक्ति का क्या? तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा बोला है कि कुछ और बोला है? महसूसता की शक्ति के लिए महानता का आधार प्यूरिटी। कौन सी मुरली बता रहे हो आप? कल सुबह की अव्यक्त वाणी, संडे वाली। 2 मिक्स नहीं करना है। शाम वाली बता रहे हो? सुबह वाली बताओ। हाँ महानता तो शाम में थी। क्या बताया? कौन सी 4 बातें थी? अब ये 4 छोड़कर देह की और 10 बातें बताओ। देह के धर्म, देह की भाषा, देह का स्थान, देह के भोग विलास, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह अहंकार, देह अभिमान, देह के आकर्षण, देह के जो मुरली में है वो नहीं, दूसरा देह का मौसम, देह के वस्त्र, वो तो 4 में आ गया। देह का रंग, देह का रूप, देह की इच्छा, देह की तृष्णा, देह के भोग, देह के संस्कार, देह की चाल चलन, देह का श्रृंगार, देह का भोजन, देह का श्रृंगार, और देह की चलन, देह आकर्षण, सुख सुविधाएं, और देह की मृत्यु, देह की मृत्यु, देह का जन्म, देह की मृत्यु, देह की बीमारी, देह का बुढ़ापा, देह की प्रॉपर्टी, देह की नींद, देह की सुंदरता, देह का कुरूपता, और देह की बीमारी। हो गया, इतनी सारी बातें हैं। तो बाबा ने सबसे पहली बात बताई, तुम सब कौन हो? कमल आसनधारी। क्या हो? कमल आसनधारी। तो अनुभव करना है, मैं कहाँ बैठा हूं? कमल। अभी अभी बैठेंगे, बैठो। कमल आसनधारी हूं। रंग खुद डिसाइड कर सकते हैं, पिंक, रेड, वाइट, येलो होता है क्या? बौद्ध धर्म में येलो कमल भी बताया हुआ है, एनलाइटनमेंट का प्रतीक है, संबोधि, पूर्ण जागरण का प्रतीक है। तो अनुभव करेंगे, मैं एक
विशाल कमलासन पर बैठा हूं, अस्पर्शित, अनटच्ड। संसार का कीचड़, संसार की धूल मिट्टी, संसार का पानी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। ओम शांति। तो सबसे पहला प्रयोग, मैं कमल आसन पर बैठा हूं। अब जब खड़े होंगे तो भी अनुभव करना, मैं कहाँ हूं? कमल आसन पर खड़ा हूं। योग 3 प्रकार का है। एक है बैठा हुआ योग, एक है स्टैंडिंग योगा। ये किस किसने किया है स्टैंडिंग योगा? ट्रैफिक के समय नहीं, वैसा नहीं। हाँ नहीं, पर यहाँ हम बता रहे ट्रांसलाइट सामने है, उसके सामने। ऐसा नहीं कि बाबा के कमरे में जाके बीच में खड़े हो जाओ, वो नहीं करना। शांति स्तंभ, खड़े रहकर शांति स्तंभ भी एक अलग प्रयोग है। वहां तो आंखें यहाँ आ जाती है। एक ही पॉइंट पर देखते रहना खड़े होकर, और अचल होकर देख खड़े रहना है। ऐसा नहीं इधर हिला रहे, इधर हिला रहे, ये कर रहे, वो फिर खड़े रहना है बस। कितना देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहकर योग किया जा सकता है, बिना हिले डुले। अपने कमरे में किया जा सकता है ये प्रयोग। खड़े रहना और बस खड़े रहना। अलार्म लगा के रख दो, हाफ आवर तक। पैर भी बदलना नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे या ऊपर नीचे। ये अभ्यास है। स्टैचू सबकी बीपी सब ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। खड़े रहना, स्थिर खड़े रहना, और एक बिंदु पर। जरूरी नहीं ट्रांसलाइट की आवश्यकता, किसी की भी आवश्यकता नहीं। दीवार बोधि धर्म था। भारत से जो सबसे पहला संदेश, बौद्ध धर्म का संदेश चीन लेके गया, जितना उसको विरोध का सामना किया, उसके जीवन में 12 साल वो दीवार को देखता रहा। बस उसका ध्यान था सुबह से शाम तक दीवार को देखते रहना। चीन का सम्राट भी उससे मिलने आए तो भी पीछे मुड़ के देखा नहीं उसने। उसकी ध्यान साधना चालू थी। लोग कहते तुम देखते क्या हो, ऐसा है क्या देखने जैसा? बस यही उसने साधना बना ली, केवल देखना बस। अचल स्थिर हो, शरीर स्थिर हो पर अचल हो। यह भी अभ्यास है। एक है स्टैंडिंग योगा और एक है मूविंग, चलते फिरते वाला। वो तो कर रहे, बैठा वाला भी कर रहे। स्टैंडिंग योगा की प्रैक्टिस करनी है, खड़े रहकर। और अनुभव क्या करना है? मैं किस पे खड़ा हूं? कमल आसन पर खड़ा हूं। यह है योग का प्रयोग। तो दूसरा, पहला बैठा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा चलते फिरते। जहां मैं पैर रख रहा हूं, अलग अलग रंग के, एक ही रंग नहीं। अभी लाल तो पीला तो नीला, कमल उत्पन्न हो रहे हैं, एक एक कमल। तो इस पर अभ्यास करना है। और जहां हम पैर रख रहे हैं वहां पर कमल है ही, मतलब मेरे पैर ही कमल पर पड़ रहे हैं। और कमल पर जो है, कमल पर जो खड़ा है वो कैसा है? अचल है, वो अडोल है, अप्रभावित है। कोई भी चीज उसे प्रभावित नहीं कर रही है। ना तो ठंडी प्रभावित करती है, ना तो गर्मी, ना भोजन है या नहीं है, कुछ भी प्रभावित नहीं करता। अस्पर्शित, अनटच्ड। न लिप्यते न स पापे न। गीता में लिखा है, हे अर्जुन तू कैसा हो जा? कमल के समान, जिसे पाप स्पर्श नहीं करता। ब्रह्मन्ध्याय कर्माणि, वैसा तू हो जा। तो ये सबसे पहला काम दिया है कल की मुरली में।
तो ब्रह्मा कैसा है? कमलासनधारी। तुम भी कैसे बन जाओ? कमलासनधारी। कमलासनधारी स्थिति अर्थात अचल अडोल स्थिति, बाप समान स्थिति। बाप ऐसे श्रेष्ठ कमलासनधारी बच्चों को देख रहे हैं। फिर दूसरा, 4 चीजों को छोड़ना है। पहली, देह भान। जैसे संसार के लोगों को भान होता है मैं शरीर हूं, सहज स्वाभाविक स्वतः। कैसा होता है वो? सहज स्वाभाविक स्वतः। वैसे तुम्हारा भी क्या है? सहज स्वाभाविक स्वतः। क्या? मैं आत्मा हूं। एक ही पहला और अंतिम अभ्यास है, द फर्स्ट एंड द लास्ट प्रैक्टिस, कि मेरी वास्तविकता क्या है ढूंढना है। और यह भी एक योग का प्रयोग है। सबसे पहला चालू करना है मैं कौन हूं, और उत्तर पे सीधा कभी भी नहीं आना। उत्तर पे नहीं आना, उत्तर ये देना ही नहीं मैं आत्मा हूं, ढूंढना है मैं हूं कौन। और अपने ही जीवन को देखना, ये जो घूम रहा है, जो फिर रहा है, जो ऐसा दिखता है, जिसने ये पहना है और जिसका ये जॉब है, ये प्रोफेशन है, ये काम है, क्या ये वो है? मैं हूं कौन? हाँ, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, और यहां कैसे पहुंच गया? खुद की खोज करनी है तुरंत। तो कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना मैं कौन, मैं आत्मा हूं। खोज करनी है मैं कौन हूं। कहीं मैं घुटना तो नहीं हूं, कहीं मैं हाथ तो नहीं हूं, कहीं मैं ये चेहरा तो नहीं हूं। क्योंकि हर व्यक्ति जो दिखा रहा है वो है नहीं, मुखौटे पहने हुए है कुछ और ही, परंतु एक मुखौटा पहना हुआ है। मैं कौन हूं? हु एम आई? इसकी खोज करनी। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है कि मैंने अपने जीवन में इतने किरदार निभाए कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उनमें से मैं कौन हूं। कभी मैं हीरो हूं, कभी विलन हूं, कभी कॉमेडियन हूं, कभी कुछ हूं, कभी कुछ हूं। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इन सब में से कौन हूं, आखिर मैं हूं कौन। तो खोज करनी है किसकी? स्वयं की, अपनी। तो सबसे पहला, इसमें दूसरा उदाहरण दिया ब्रह्मा का, देवता या फरिश्ता। तो ये 2 उदाहरण है यहां पर। एक तो संसार के लोगों का उदाहरण, एक ब्रह्मा का उदाहरण, बीच में तुम। देह भान, इसमें एक जुड़ा हुआ शब्द है देह अभिमान, और फिर तीसरा है देह अहंकार, और चौथा है घमंड। क्या अंतर है चारों में? घमंड ये सबसे स्थूल है, जो एकदम दिखाई देता है, कोई भी देख सकता है कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, बहुत घमंड से भरा हुआ है। व्यवहार से प्रकट होता है, प्रति पल प्रकट होता है। फेस से भी पता चलता है फेस से भी पता चल जाता है कि ये बहुत घमंड है। चाल से भी पता चलता है, वाणी से, बोल से, चाल से भी छोड़ो, वाइब्रेशन से पता चल जाता है। हम यहां हैं, वो पीछे से आ गया, घमंडी लाल घमंड की मंडी लिए घूमता है। तो घमंड सबसे स्थूल। उसके बाद है अहंकार, ये भी उसका छोटा भाई है, वो भी दिख जाता है। वैसे नहीं दिखेगा, बोलते ही तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये, उसमें मैं ही मैं समाया हुआ है। जैसे एक बार हम कहीं गए थे तो भाषण था कितना, 1 घंटे का। जिसने इंट्रोडक्शन दिया उसने इंट्रोडक्शन ही 20 मिनट दिया, पर हमारा नहीं, अपना खुद का खुद ही का इंट्रोडक्शन चालू है पूरा। जो भी है, तो कहीं ना कहीं जो छिपा हुआ रहता है वो अवसर मिलते ही पूरी बाजी मार लेता है कि मैं भी क्यों छोड़ू। तो अहंकार। फिर है अभिमान। अभिमान किसका? अपनी विशेषताओं का अभिमान है कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराता हूं, मेरी जैसी सेवा तो कोई है क्या यहाँ? कोई भी नहीं है। अगर मैं चला जाऊं तो ये तो डिपार्टमेंट बंद ही हो जाने वाला है।
हमारी आइडिया नहीं मानी, हम जा रहे, जाओ देख लो कैसे करते हो सेवा, जाओ। नाराज हो गए, रूठ गए। छुई मुई तो नहीं है, अभिमान बहुत है अंदर। हमारे मन के हिसाब से कुछ अगर नहीं हुआ, मन के मुताबिक, तो नाराज हो जाते। और फिर एक्सपेक्टेशन है कि दूसरा क्या करे, मनाने आए, और वो भी हम तुरंत मानेंगे नहीं, हमें बार बार बोलना हो। हाँ तो फिर हम कहीं मानेंगे। अभिमान। और फिर है देह भान। देह भान अर्थात स्त्री हूं, पुरुष हूं, शरीर का भान, स्त्रीत्व का भान, पुरुषत्व का भान, ये तो सूक्ष्म है। तो देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार और देह का घमंड, इससे मुक्त, ये पहला। दूसरा पुरुषार्थ संबंध। संबंध के लिए क्या बोला? अरे क्या बोला, कल ही तो चली थी, मोबाइल बंद। क्या, कौन सा संबंध? जो भी संबंध, संपर्क, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से। हमारे संबंध कैसे हो? एक तो भाई भाई, और दूसरा भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध से संपर्क में आओ। कितनी पावरफुल भाषा है। इस ब्राह्मण परिवार में श्रेष्ठ शुद्ध संबंध से संपर्क में आओ कि हर एक कौन है? बहन है। हर एक कौन है? भाई है। भाई बहन को किस किस दृष्टि से देख सकता है? कम से कम 8 या 9 10 दृष्टियां है। सबसे पहली आत्मा, दूसरा बहन, तीसरा देवी, सतयुग की देवी, नहीं वो द्वापर वाला, सतयुग वाली, सतयुग की जो देवी है वो वाली देवी। उसके बाद में द्वापर की काली, ज्वाला, सरस्वती, अंबिका, वो सब। उसके बाद में श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी। उसके बाद में बाल ब्रह्मचारिणी। उसको किस रूप से देखना है? ये कौन है? बाल ब्रह्मचारिणी है। फिर किस रूप से देखना है? टीचर है। हर ब्रह्मा कुमारी कौन है? टीचर है। क्या है वो? एक टीचर, जो कि कईयों के उद्धार की निमित्त है। ऐसी वो टीचर है, चाहे सेंटर पे है या नहीं है, परंतु हर ब्रह्मा कुमारी क्या है? टीचर है। ब्रह्मा कुमारीज आर एंजल्स ऑन अर्थ। ब्रह्मा कुमारीज कौन है? इस संसार की फरिश्ता आत्माएं हैं। इस धरती के लिए एंजल्स है वो, जो भगवान ने भेजी हुई है इस सृष्टि के कल्याण के लिए। तो ये हो गया ब्रह्मा कुमारी के नाते से। उसके बाद में हर ब्रह्मा कुमारी कौन है? एक माँ है। माँ ही नहीं है, जगत माता है, जगत जननी है। उसको माँ के रूप से देखना है कि ये माँ है, ये सृष्टि की पालना करने वाली जगन माता, जगत माता। फिर उसके बाद में अवतार है, शिव शक्ति है, शिव अर्धांगिनी है, उसका पति ऊपर बैठा है। गड़बड़ अगर की तो देख लेना। और बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत ज्यादा। उसका पति जो है ना हर ब्रह्मा कुमारी इज मैरिड टू गॉड। उसका हस्बैंड ऊपर बैठा है, इसके लिए कुमार और अदर कुमार, जरा ध्यान से अटेंशन से। और ब्रह्मा कुमारी क्या है? फरिश्ता है, एंजल है। और ब्रह्मा कुमारी कौन है? और ब्रह्मा कुमारी कौन है? पापनाशिनी, विश्व तारिणी। और कौन है? असुर संहारिणी, विश्व कल्याणी। और कौन है? शिव प्रिया है, शिव की बहुत प्रिय है, शिव अर्धांगिनी है वो, शिव की सजनी है। और मीरा है, राधा है, जन्म जन्म की तपस्विनी है। कौन है वो? कोई साधारण नहीं है, तपस्विनी है। ऐसी तपस्विनी की तरफ बुरी दृष्टि देखने वाले भी केवल संकल्प भी करे तो भस्म हो जाए, ऐसा योग बल उसमें समाया हुआ है। क्योंकि
वो साधारण नहीं है, सृष्टि के उद्धार के लिए अवतरित है, प्रकट हुई है, प्रागट्य हुआ है उसका। और बहने भाइयों को क्या देखेगी? एकदम हनुमान नहीं, पहले भाई है, आत्मा भाई और फिर लौकिक भाई। लौकिक भाई, एक तो आत्मा भाई, वो तो भाई है, वैसे जैसे हम उसको बहन देख रहे वैसे वो भी इसको क्या देखे? लौकिक भाई है। चलेगा, खा लो थोड़ी सी मार। तो लौकिक भाई है। उसके बाद में ये आत्मा है परम धाम की अवतरित, अभी अभी आई है परम धाम से। फिर ये नारायण है, सतयुग का देवता है। उसके बाद में द्वापर का हनुमान, गणेश, सिद्धि विनायक, सिद्धिदाता, सनत कुमार है। हाँ, ये कितना अच्छा समय। फिर ब्रह्मा कुमार है, फिर बाल ब्रह्मचारी है, और तपस्वी है, योगी है, ऋषि है, ऋषिराज है, और और पांडव है, और कौन है? और कौन है? पिता तुल्य वाली दृष्टि रखे। और अर्जुन है तो क्या, वो पांडव में आ गया। और कौन सी दृष्टि? फरिश्ता, अवतार, सनत कुमार बोल दिया। तो इस दृष्टि से देखें। हाँ, देवदूत है। और महात्मा है। तो ये हो गया संबंध। तो संबंध को चेंज कर देना है। बाबा ने किसी एक मुरली में कहा था, संबंध बीज है। अगर विकार उत्पन्न हो रहे हैं किसी के प्रति, तो जरूर उस संबंध में गड़बड़ है। काम संबंध पर करो, कर्म पर काम नहीं करो, बोल पर काम नहीं करो, मैसेजेस पर काम मत करो, मोबाइल नंबर डिलीट करने और फिर सेव करने पर काम मत करो, ब्लॉक और अनब्लॉक करने पर काम मत करो। काम किस पर करो? संबंध पर। संबंध को ही जड़ से चेंज कर दो। जो पुरुष है अपने आप को मां समझ ले, और जो सामने स्त्री है उसको पुरुष समझ ले। बच्चा पूरा ही ऊपर नीचे कर दिया संबंध। उल्टा पुल्टा कर देना सारा। और उस पर अभ्यास करना। महाराष्ट्र में एक संत थे, गुलाब महाराज, जन्मांध थे। वो अपने आप को ज्ञानेश्वर कन्या और श्री कृष्ण की पत्नी समझते थे। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर है उसकी बेटी, और श्री कृष्ण है उसकी मैं पत्नी। ऐसा संबंध जोड़ा था उन्होंने, अजीब। हाँ, क्या समझा? पत्नी। हाँ, तो ये तो बहुत मधुरा भक्ति तो बहुत फेमस है संसार में। रामकृष्ण परमहंस ने भी 6 मास तक तो बस यही अभ्यास किया कि मैं गोपी हूं, श्री कृष्ण की पत्नी हूं। तो ये अभ्यास है। ये हो गया दूसरा। तीसरा छोड़ देते हैं। चौथा संस्कार। क्या उदाहरण दिया यहां पर? जिद करना, ये एक संस्कार का उदाहरण दिया। झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, फिर सिद्ध करते रहते हैं। सिद्ध करना पड़ा। बाबा ने कहा अपनी बात को स्पष्ट कह दो, बस। जिद करने की जरूरत नहीं है। जिद करना अर्थात फिर सिद्धि स्वरूप जिद करके सिद्ध करोगे तो सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाओगे। चुप रहना ये भी नहीं कहा है। क्या कहा है? जब तुमसे पूछा जाए तो क्या कह देना? स्पष्ट रीति से अपनी बात कह देना और छोड़ देना। पर फिर भी लोग मानने को ही तैयार नहीं है तो चुप हो जाओ, फिर कुछ नहीं कर सकते। जब भी पूछा जाए कि तुम पर ऐसे आरोप लगे हैं, क्या ये सत्य है? हम अपनी बात को रखें, बिल्कुल चुप भी ना रहे, अपनी बात को रख दिया। पर उसके बाद में भी किसी ने पहले से ही सोच के आया है कि इसको तो गिराना ही है, तो फिर क्या कर सकते? तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो अंदर से उसको, प्रॉब्लम उसका है, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। प्लानिंग तो उसको करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध थे, लोग इतने विरोधी थे कि कितना ढूंढा कि अगर किसका विरोध करना है तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां देखनी पड़ती है। तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये प्रवचन देता है, भाषण करता है, तो इसके भाषण में खोट निकालो। अब
तो लोगों ने उसके भाषण में खोट निकालनी चालू की, पर खोट निकाले भी क्या, क्योंकि वो जो कहता है वो सत्य है। अब क्या करे तो, तो लोगों ने फिर उसमें भी फिर उनके हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये कहता है सम्यक ध्यान, सम्यक वचन, इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो तो भगवान की बात ही नहीं कहता। अगर भगवान की बात कही होती तो हम बोलते थे कि तुम जो भगवान कह रहे हो ना, भगवान नहीं है, हमारा भगवान है। पर वो तो भगवान की बात ही नहीं बोलता। वो तो कहता है राइट स्पीच, स्पीच अच्छा हो, तुम्हारा आचरण अच्छा हो, बस यही बोलता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या निकाले? फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, फिर तो एक ही रह जाता है। कौन सा? कलंक लगाओ अपवित्रता के। एक बार सुनाया था ये कहानी है एक, इसके पहले बताई थी ना कुछ समय पहले। तो एक स्त्री को खड़ा कर दिया, तो इस तरह से ये करना पड़ता है जिसको दूसरों पर कलंक लगाना है। पर ये करने वाला व्यक्ति अंदर से खुद जानता है कि मैं गलत हूं। जो दूसरों को सता रहा है, जो दूसरे पर झूठे आरोप लगाया है, उसको अंदर से क्या ये पता नहीं है? वो भी तो ज्ञानी है। और यहां पर हर एक जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा, तीव्र पुरुषार्थ, उसको अंदर दिल खाता ही रहेगा। चाहे वो ऊपर से कुछ नहीं कर रहा है और ऊपर से दिखा रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, परंतु उसे खुद भी पता है कि ये जो कर रहा है ना, और ये जो कर रहे हैं, यही राइट है, और उसको एक दिन वहीं आना है। पर ऊपर से अहंकार को चोट लगती है अगर ये अभी स्वीकार कर लिए तो क्या करना है? काम किस पे करना है? संस्कारों पर। तो दूसरा पुरुषार्थ, पहला बताया लोटस मेडिटेशन, दूसरा है चेक चेंज। क्या करना है? चेक करो और चेंज करो। खाली चेक करोगे तो दुखी हो जाओगे, दिल शिकस्त हो जाओगे। इसलिए चेक के साथ क्या करना है? चेंज। चेक चेंज, चेक चेंज, चेंज। हर चीज को चेक करो। ऐसा नहीं कि जैसे कितनी भी अच्छी कार बनी फिर भी उसको चेक किया जाता है। कुछ भी हमने एकदम परफेक्ट किया आज, फिर भी कुछ तो गड़बड़ होगी। इसलिए अपने आप को सेल्फ चेकिंग बार 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 देखते रहना। चेक करो फिर चेंज करो, चेक करो फिर चेंज करो। चार्ट लिखो या फिर कुछ भी करो, पर चेक करो। चेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो नहीं भी तो भी मन में चेकिंग चलती रहे। तीसरा, ये तो हो गया। चौथा, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या था ये? पदार्थ में 6 बातें थी। कौन कौन सी सुशील भाई? 6 बातें थी। जो बाबा ने कहा ये सबसे कड़ा है। वो संबंध तो तुम छोड़ दिए, पर ये जो पदार्थ वाला है, देह के पदार्थ, देह की वस्तु, तो इसमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति नहीं हुई तो कम से कम इच्छा तो रहती है, और इच्छा नहीं है तो कम से कम अच्छा तो लगता ही है। ये अच्छा लगता है मुझे, ये ऐसा नहीं है ये नहीं मिला तो भी ठीक है, पर देखने के बाद ऐसा लगता है कब मेरा नंबर आ जाए। थोड़ा एक रख लूं, थोड़ा ले लूं, और थोड़ा किस कहूं कि वो उसके लिए लेके जा रहा हूं। किसके लिए? उसका नाम नहीं है, अपने लिए ही। ये अगर मिल जाए तो बहुत। इसमें कोई खास आकर्षण नहीं है, इसकी जगह कुछ और होता है। तो ज्यादा आकर्षण होता। वस्तु, पदार्थ, कुछ भी स्थूल जो है। तो 6 बातें बताई। सबसे पहले खाना, दूसरा पीना, तीसरा पहनना, चौथा जी, चौथा 6 बातें बताई ना जिस पे काम करना है। यही तो। हाँ, फिरना, घूमना, फिरना, चलना, रहना, और फिर 5वां चलना, और 6वां संपर्क में आना। तो ये 6 चीजें हैं। इसमें 3 उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण यज्ञ के इतिहास का उदाहरण, दूसरा उदाहरण भक्ति का उदाहरण, अमृत विष भी क्या बन जाता है? अमृत, जब नशा हो, निश्चय हो। तीसरा उदाहरण हठ योगियों का, क्या उदाहरण था? शेर बिल्ली और सांप खिलौना। भारत में एक बहुत महान संत कवि हुए थे। आबू में बहुत बड़ा मंदिर है। उनका जन्म हुआ था 1792 में, घनश्याम पांडे।
11 साल की जब उम्र थी तब निकल पड़ा यात्रा में। 12,000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दरमियान अपना नाम रखा नीलकंठ वारनी। नीलकंठ वारनी। और वापस जब आया तो गुजरात में सेटल हो गया। फिर उनको गुरु मिले रामानंद, उन्होंने उनको नया नाम दिया और एक नए संप्रदाय की शुरुआत हुई। संप्रदाय का नाम है बाप स्वामीनारायण, और इनका नाम पड़ा स्वामीनारायण, क्योंकि मंत्र ही वो दिया स्वामीनारायण का। ये जब छोटा सा बच्चा था नीलकंठ, दिखाया शिरपुर नाम का एक गांव है, वहां वो आता है। गांव वाले लोग कहते गांव के अंदर आ जाओ, बाहर मत रुको, क्योंकि बाहर जो है ना एक खूंखार शेर आधी रात को आता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसका वीडियो भी है, देखना बहुत अच्छा है। छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो पुजारी दरवाजे से देख रहा है क्या होता है, और आधी रात को वो खूंखार शेर आता है और नीलकंठ बस बैठा हुआ है, छोटा सा 11-7 वर्ष का बच्चा बैठा हुआ है। और वो आता है, झुक जाता है, बैठ के चला जाता है। 2 दिन तक वैसे ही विश्वामित्र जब वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं, जो राजा है, अभी विश्वामित्र बना नहीं है, अभी तो राजा है, तो देखता है ये क्या है, इस यहाँ पे सब अहिंसक कैसे। फिर वो देखता है वो नंदिनी कितना भोजन दे रही है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। फिर हट करता है और सब राज्य छोड़ देता है, तपस्या करने लगता है। राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, वो देखकर ही तो परिवर्तन होता है। तो ऋषियों के आश्रम में क्या होता है, हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते। बाबा ने कहा शेर भी बिल्ली और सांप भी खिलौने। ये उनके सामने, तो तुम्हारे सामने क्या होना चाहिए। ये 3 उदाहरण है, एक उदाहरण भक्ति का, एक उदाहरण हठ योगियों का, और एक उदाहरण यज्ञ की शुरुआत का। यज्ञ की शुरुआत में क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट। तो हमारा तीसरा प्रयोग आज की मुरली से एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है। 15 दिन, हाँ तो अभी काम देंगे ना आज से। तो 15 दिन के लिए छाछ ढोड़ा, ऐसा नहीं कि चावल अनाज नहीं था, वो था, फिर भी एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये जो साधन है, ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तुएं है, ये जो चीजें हैं, ये सब क्या है, प्रकृति के साधन है, अल्पकाल के साधन है। आदत के मजबूर और साधनों के वश, 2 शब्दों का प्रयोग। आदत से मजबूर और साधनों के वश किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करो। कैसे प्रयोग करो, प्रयोगी बनकर प्रयोग करो। वो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। है कि तो आदत है, नहीं है कि आदत कम है, इसके लिए नहीं है इसकी आदत डालनी है। तो कितना दिन का एक्सपेरिमेंट था वो, 15 दिन। हम लोग कितना दिन का करेंगे, कम से कम 7 दिन का तो होना चाहिए। तो 7 दिन का अभ्यास, 7 दिन का अभ्यास, ये हमारा अपना अभ्यास होगा, ये हमारा अपना पुरुषार्थ होगा। क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद डिसाइड करो। और सबसे पहली चीज जिस पर ये प्रयोग करना है, सबसे फर्स्ट है भोजन। सबसे पहला, क्योंकि भोजन को अगर हिला दो तो पूरी चेतना हिलने लगती है, सब कुछ हिलने लगता है। सबसे गहरी, सबसे गहनतम आदत है मनुष्य की, खाना। तो सबसे पहला प्रयोग भोजन पर करना है। क्या प्रयोग करेंगे, 3-4 हम दे रहे हैं, उसमें से कोई भी चूज करना है, चूज कर लो। पहला, केवल जूस, सॉफ्ट सॉलिड फूड वैकेशन, SFV। कुछ भी 7 दिन तक जो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं, वो केवल लिक्विड्स। और लिक्विड्स में थिक लिक्विड्स लिए जा सकते हैं, 2-2 घंटे में ले सकते हैं, जितना लेना है लो, परंतु चबाना नहीं है। ये एक जबरदस्त प्रयोग है। फिर पता चलेगा कैसा माइंड क्रेव करता है, तलब उठती है खाऊं कुछ, ऐसा हाथ डालू, खजूर, चाकू, काजू ले लूं, धड़ धड़ से खा लूं फटाफट। पर ये जीत होगी संकल्प की। ये सबसे पहला प्रयोग। उसमें भी एक है मोनोडाइट। मोनोडाइट अर्थात एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का। हमने सबसे पहले बार किया था 21 दिन,
सफल। दूसरा किया फिर 21 दिन, सफल। तीसरा किया फिर 21 दिन, एक ही प्रकार, केवल आम। वो आम का सीजन था इसलिए बहुत आसान हो गया। आम बहुत ही आसान है। दूसरा आसान है अंगूर, द्राक्ष अभी चालू है इधर। कुछ, और वो भी आम में ऐसा होता है, ऐसा लगता है उसको चबा के खाऊं, चबाना नहीं है, रस। हाथ से करो, कैसे भी करो, रस। संकल्प की जीत होती है। चेतना ऊपर उड़ने लगती है। शरीर है कि नहीं वो भी याद नहीं रहता है, पेट है कि नहीं वो भी याद नहीं रहता है। जीत होती है वो। और फिर शक्ति आती है। पेट हमारा सेकंड ब्रेन है। पेट सेकंड ब्रेन कहा जाता है। कितना खा रहे उतना महत्व नहीं, पचा कितना रहे उस पर महत्व है। तो एक पहला प्रयोग सॉलिड फूड वैकेशन। दूसरा प्रयोग ईटिंग विंडो सेट करनी है। ईटिंग विंडो सेट करनी है, जैसे हम केवल ये 12 घंटे ही खाएंगे, 12 घंटे नहीं खाएंगे, तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। केवल 12 घंटे खाना, 12 घंटा उपवास। या फिर जो कर सकते 14 कर दो, जो कर सकते उसको 18 घंटे कर दो, जो कर सकते 16 घंटे कर दो। एक बड़ी किताब लिखी हुई है जिसमें एक व्यक्ति ने विदेश के एक्सपेरिमेंट किया कि वो कहता है कि मैंने कुछ दिन तक ऐसा किया, 5 बजे से रात को 10 बजे तक बस इस जितना खाना है उतना खाओ, बाकी टाइम पे कुछ भी नहीं, नो फूड नो वाटर, निर्जला। ये प्रयोग किए और उसने उसके एक्सपेरिमेंट, उसके सारे अनुभव लिखे कि मेरे जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स थी कैसे ठीक हो गई सारी, क्योंकि मैंने ईटिंग विंडो को ही कम कर दिया। बस इतना ही, 6 घंटे मुझे खाना है, जो खाना है इस 6 घंटे में खा लो, बाकी कुछ भी नहीं। फिर तो देखना भी नहीं है उधर क्या बन रहा है, उधर और क्या बना देखना भी नहीं, क्योंकि देखोगे उधर घुसना ही नहीं बिल्कुल। डाइनिंग में गए कि, और उन लोगों से तो दूर रहना जो कान में आके बताते हैं आज ये बनने वाला है। 7 डेज एक्सपेरिमेंट, ईटिंग विंडो वाला। ये सेकंड जो कर सकते हैं वो निर्जला, ड्राई फास्ट, नो फूड नो वाटर, बीच बीच में हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार। ये एक्सपेरिमेंट हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक बार, ये भी करके देखो। ईटिंग डाइटिक्स पे जितने महात्मा गांधी ने अपना अनुभव लिखा हुआ है कि मैं जब साउथ अफ्रीका में था तो क्या किया था उधर, कैसे किया था उधर। टाइम हो गया। लास्ट बात, जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो उन्होंने यंग इंडिया में अपना अनुभव लिखा है। ऐसे वो एक उदाहरण है, ऐसे कई लोगों ने अपना अनुभव लिखा है कि क्या क्या हो गया, अचानक क्या क्या हो गया। उन्होंने ये हाँ ये देखो, टॉपिक है डाइट फॉर ब्रह्मचर्य। Control of the palate is the first essential in the observance of the vow. I saw that complete control of the palate made the observance very easy, and so I now pursued my dietic experiment not merely from vegetarians but also from brahmachari's point of view. I saw as the result of these experiments that, उन्होंने कहा कि मैंने भोजन पर प्रयोग किए और मेरा क्या निष्कर्ष निकला, ब्रह्मचारीज फूड, ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए, लिमिटेड, बहुत कम, अल्प, सिंपल, स्पाइसलेस, उसमें जरा भी कोई भी मसाले नहीं होने चाहिए, एंड इफ पॉसिबल अनकुक्ड, आग ने उसे स्पर्श नहीं किया होना चाहिए। 6 years of experiment have showed me that brahmachari's ideal food is fresh fruits and nuts, फ्रूट्स और भिगोए हुए मेवे, ये ब्रह्मचारी का भोजन है। ब्रह्मचर्य नीडेड नो एफर्ट्स व्हेन आई लिव्ड ऑन फ्रूट्स एंड नट्स अलोन। ब्रह्मचर्य इतना मेरे लिए सहज हो गया कि जब मैं ये कर रहा था, खा रहा था, कुछ फर्क ही नहीं, मतलब सहज हो गया मेरे लिए। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है यंग इंडिया, जिसके वो एडिटर थे, 27 जनवरी 1927। ये अनुभव लिखा है साउथ अफ्रीका का यहां पर। तो एक्सपेरिमेंट्स, बिना भोजन के प्रयोग के अध्यात्म फेल है। जिसकी बुद्धि केवल भोजन में रहती है, अभी नाश्ते में ये बना, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा खाऊं वैसा खाऊं वैसा खाऊं। बाबा ने कहा ये साधन अल्पकाल के, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं है का अभ्यास अब करो। जैसे भगवान ब्रह्मा ने खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करा है, शिव बाबा ने खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करा है, क्योंकि मनुष्य की सबसे ज्यादा आसक्ति भोजन से है।
सोचो भोजन मिले ही नहीं, क्या करोगे? अच्छा नहीं मिले, पर मिल जो रहा है वो हमारे पसंद का ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो हमको तो वो चाहिए, अचार चाहिए। अचार सबसे भ्रष्ट चीज है इस संसार की। कोई भी अचार खाते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं, उसमें तेल, उसमें नमक। ये सब हमारा आहार ही नहीं है। हमारा आहार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति। तो धीरे धीरे ऊर्जा आएगी, शक्ति बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्वास्थ्य आ जाएगा। जो इतनी सारी बीमारियां हैं जिसके लिए दर दर भटकते फिरते, पेट पेट पेट, मेरे पेट का कुछ करो, ये दुबला हो गया, ये पतला हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। ये सब जैसे ज्ञान में आने के बाद कैसे लोग, अज्ञानी लोग विरोध करते हैं, वैसा इधर भी होगा। परंतु एक तरफ है दुबला होना और दूसरा होना है आत्मशुद्धि। क्या चाहिए? एक तरफ है दुबला होना, एक होता है आत्मशुद्धि। और वो जो दुबला होना है वो दुबला होना नहीं है वास्तव में। दुबला होता है फिर अपने आप वेट गेन हो जाता है, अपने आप आ जाएगा। हर व्यक्ति का वजन हम नहीं डिसाइड करते, वो प्रकृति डिसाइड करेगी कितना होना चाहिए। एनर्जी अपने आप एक लेवल आ जाएगा, फिर ना कम होगा ना घटेगा, एक स्थिर हो जाएगा एक लेवल पर। तो हर एक का अपना अपना है। तो वो अभी जो लेके घूम रहे हैं, जिसको संसार हैंडसम कहता है, वो ओवरवेट है एक्चुअली। वो हैंडसम है ही नहीं, वो खाते पीते घर का दिखना चाहिए। स्वास्थ्य तो वजन नहीं है। हेल्थ इज नॉट वेट, वेट इज नॉट हेल्थ। स्वास्थ्य तो आंतरिक स्थिति है। स्वास्थ्य का संबंध ऊर्जा से है। कितना ऊर्जावान है व्यक्ति, कितना हेल्दी है। और जो स्वस्थ होगा वो कभी भी ओवरवेट नहीं हो सकता है। वो उस तरह का नहीं दिख सकता है जैसे संसार के लोग दिखते हैं। परंतु जितने बॉडी बिल्डर्स और ये सारे होते हैं ऊपर से तो कितने शक्तिशाली, पर 30-40 साल की उम्र के बाद ये सबको हार्ट में ब्लॉकेजेस और क्या क्या पता चलता है बाद में, क्योंकि वो ऊपर से है, अंदर से स्वास्थ्य नहीं है, अंदर से वो ऊर्जा है ही नहीं। इसलिए ये तो हम आध्यात्मिक रीति से भगवान कह रहा है इसका त्याग करो और ये एक्सपेरिमेंट करो। तो नए नए प्रयोग करके देखना है। कभी विंडो को कम कर देना है भोजन की, कभी केवल जूस का एक्सपेरिमेंट करना है, जूस थेरेपी, कभी वाटर वाला किसी ने किया है आज तक? वाटर, गुड। वाटर फास्टिंग, केवल पानी, केवल पानी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये थोड़ा कठिन है। सबसे आसान है ड्राई, झंझट ही नहीं, ना खाना है ना पीना कोई चिंतन ही नहीं। थोड़ा कठिन वाला जो है वो पानी वाला है, उससे थोड़ा कठिन वाला जूस। जूस में फिर सोचना पड़ता है, अभी ये जूस पी, अभी वो पी, अभी वो पी, अभी ये अभी क्या पीऊं, अभी क्या पीऊं। ये थोड़े कठिन वाले हैं एक रीति से। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, और ये किसी को दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही करते रहना है, देखना है क्या होता है। रोज सुबह नाश्ता खाते छोड़ दो, एक दिन देखो क्या होता है, 12 बजे तक मर नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा, शक्ति आएगी, पावर आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ये चौथा, तो ये 4 चीजों को छोड़ना है मधुबन निवासियों। फिर ये था एक एक्सपेरिमेंट। और चौथा, जब भी मधुबन सेवाधारियों को बाबा कह रहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ जाए, क्या करो? मधुबन में आ जाओ। तो मधुबन ट्रिप, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट है। पहला बताया लोटस, लोटस पे मैं चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया चेक चेंज, चेक करना चेंज करना, चेक करना चेंज करना। तीसरा एक्सपेरिमेंट बताया एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करके देखना क्या होता है। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये खाओ वो खाओ। कोई कहते नहीं नहीं हम तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और बाबा ने तो कहा ऐसा है। अरे उसी बाबा ने ये भी कहा है, उसी बाबा ने ये 15 दिन भी कराया है। 15 दिन करके देखो, एक ही भोजन, मोनोडाइट करके देखो, देखो क्या होता है, क्या होता है। देखो कैसी हलचल होती है, कैसी उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, कैसा स्वप्न में भी भोजन दिखता है, क्या खाऊं और क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। करके देखो। पानी, वाटर फास्टिंग 21 डेज, सी व्हाट हैपेंस। वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग 21 डेज। लोग हजारों मेथड्स करते रहते हैं, वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है। कोई आते हैं ओपीडी में कहते हैं हमको वजन बढ़ाना है, कोई है उसको हमेशा बुद्धि वजन में घूम रही है, या तो कम करना है या तो बढ़ाना है। हम पेशेंट जो होता है ना, वो कहता है 3 चीजें मैं करूंगा। कौन सी? जो भी पेशेंट आता है, सबसे पहला मुझे 1 सेकंड में ठीक करो, दूसरा 1 नया पैसा खर्च ना हो, और तीसरा मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा। इन 3 शर्त के साथ पेशेंट आता है, अब मुझे ठीक करो। 1 सेकंड में ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी सर्दी है ना, अभी के अभी दवाई दो अभी मैं ठीक हो जाऊं। ये पहली शर्त होती है। दूसरी होती है
पैसा हम खर्च नहीं करेंगे। और तीसरा, जो आदतें हैं वही मैं रखूंगा, मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा। जो मानता है उसको कहते हैं, जो नहीं मानता तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी बीमारी खुद निर्माण की है और मार्ग एक ही है, एक ही मार्ग है। आहा लंघनम परम औषधिम। फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, सब कुछ नए नए प्रयोग करते रहो। ओके, सो मधुबन निवासियों से लास्ट वाला बताया, ट्रिप। चक्कर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बैठ जाओ, आराम करो, लेट जाओ, सो जाओ, बहुत सारा डिटॉक्स होगा ना। क्या जो जो कचरा भर के रखा है, जब वो डिनाई करते हो, बॉडी को नहीं देते हो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, होते रहना, देखते रहना, लेट जाना, सो जाना, कुछ तो कर लेना। या फिर नहीं होता है तो पानी पी लो, कुछ भी कर लो, जूस पी लो या कुछ खा लो, पर नए नए प्रयोग करते जाना है। अच्छा, ओम शांति।